हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अल्केन्स जो हैं ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इसके अलावा अल्केन्स जो हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्या मतलब कि अल्केन्स के अंदर कोई भी वेलेंट बॉन्ड नहीं है, वैकेंसी नहीं है, यानी सारे के सारे बॉन्ड्स ऑक्यूपाइड हैं। अगर मैं मीथेन का स्ट्रक्चर लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह लिखूँगा 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी है, इसलिए हम कहेंगे अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इसीलिए अल्केन्स जो हैं इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैराफिन्स क्या कहा जाता है? पैराफिन्स। क्या मतलब है इसका? पैरा मीन लेस एंड एफिन्स मीन रिएक्टिव। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अल्केन जो हैं ये लेस रिएक्टिव हैं, क्योंकि कोई भी जो बॉन्ड है वो यहाँ पे सारे के सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हैं, और स्पेशली कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। अब हम इनको कहेंगे कि ये पैराफिन्स हैं, यानी लेस रिएक्टिव हैं, ये जल्दी रिएक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा N जो है, N shows number of carbon atoms. N shows number of carbon atoms. N shows number of carbon atoms. क्या मतलब है इसका? कि किसी भी चेन के अंदर या किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन्स की चेन की मिकदार, कार्बन एटमों की तादाद कितनी है, ये तादाद रेंज कर सकती है 1 to 40। रेंज क्या हो सकती है? 1 to 40 कार्बन एटम। इतनी लंबी चेन हो सकती है कार्बन एटम्स की। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स होमोलोगस सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, जिन्हें हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। यानी अल्केन्स होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। होमोलोगस सीरीज़। ठीक है बेटे, अब हम होमोलोगस सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जी, इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं यानी अल्केन्स हैं, इनके जो जनरल फार्मूला है अल्केन्स का वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि CnH2n+2। ये है जनरल फार्मूला अल्केन्स का। क्या मतलब है इसका? N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जहाँ पे N की वैल्यू आती जाएगी वहाँ हम N की वैल्यू पुट करते जाएंगे और फार्मूला बनता जाएगा। एनीवे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इनको डिवाइड कर दिया गया है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, जिसकी वजह से हर ग्रुप जो है ये होमोलोगस सीरीज़ कहलाता है। होमोलोगस सीरीज़ में अब हम देखना चाहते हैं कि इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले होमोलोगस सीरीज़ के अंदर ऑल मेंबर्स ऑफ द सीरीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। वो जनरल फार्मूला जैसे मैंने अभी लिखा है, अल्केन्स का जनरल फार्मूला ये है, और इस तरह अल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n। और जबकि ये हो गया दूसरा ग्रुप, ये हो गया पहला ग्रुप, और थर्ड ग्रुप है अल्काइन्स YNES, यानी कि इनका जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n-2। ठीक है, ये तो हो गए इनके तीनों जनरल फार्मूले, और तीनों को हम जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए इनके केमिकल रिएक्शन भी सेम होते हैं, लेकिन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सक्सेसिवली चेंज होती जाती हैं। यानी हर सीरीज़ के अंदर एक CH2 ग्रुप का इजाफा होता जाएगा। एक CH, फ़र्ज़ करें ये अब यहाँ पे था मीथेन जी, मीथेन के बाद ईथेन। अब ईथेन में आप देख रहे हैं कि एक CH2 ग्रुप का इजाफा हो जाएगा। क्या मतलब? यहाँ पे सक्सेसिव 14 यूनिट्स का इजाफा असल में हो रहा है। क्या मतलब? जब हम कहते हैं CH2, हर 2 हाइड्रोजन जो है वो इंक्रीज़ करेंगे और एक कार्बन इंक्रीज़ करेगा, तो क्या मतलब है इसका?
ये 14 यूनिट्स कैसे बने? कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 और 2 हाइड्रोजन का कितना है 2, तो टोटल कितने हो गए यूनिट्स? 12 + 2 14 यूनिट्स। तो हर सक्सेसिव जो सीरीज़ है उसके अंदर एक CH2 ग्रुप का इजाफा होता जाएगा। इस तरह मीथेन है, ईथेन है, इस तरह साथ प्रोपेन है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। यहाँ पे देखें कितने कार्बन एटम थे यहाँ? C2H6, C2H6। अब यहाँ पे C3 हो जाएंगे, H कितने हो जाएंगे? 3 2 6 + 2 8। C यहाँ पे अब देखें कि 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन का फिर इजाफा हो गया, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन का फिर इजाफा हो गया। तो इस तरह हर सक्सेसिव सीरीज़ के अंदर एक 14 यूनिट्स का इजाफा होता जाएगा। इसके अलावा इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सेम हैं क्योंकि इनका जनरल फार्मूला सेम है। अच्छा, इसके अलावा इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हैं। क्यों? मॉलिक्यूलर साइज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर रहा है, यानी मॉलिक्यूल, इसके मॉलिक्यूलर साइज़ और फिर इसका मॉलिक्यूल, मीथेन का, फिर ईथेन का, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन तक कार्बन हर दफ़ा 14 यूनिट्स बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। तो मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज़ करने से इनकी जो सॉलिडिटी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, यानी शुरू के 4 मेंबर जो हैं वो गैसेस हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लिक्विड्स बनेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सॉलिड में चेंज होते जाएंगे। जी, इसके अलावा इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा है, जैसे कि मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है तो ज़ाहिर है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं, यानी गैस से लिक्विड्स और लिक्विड से सॉलिड्स, सेमी सॉलिड और फिर सॉलिड बनने जा रहे हैं। और लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड्स। इनकी प्रिपरेशन जो है वो भी सबकी सेम है। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो हैं दे आर गॉडेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं कंपाउंड से हम बहुत ज़्यादा नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, यानी हम इनसे डिराइव कर सकते हैं, नए नए कंपाउंड्स अखज़ कर सकते हैं एक जो बेसिक कंपोनेंट है उससे। और इसी तरह हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके हम कोई भी रिएक्टिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम इसके साथ जोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं मीथेन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखें, ये मीथेन लिखा है मैंने, इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। अगर मैं एक हाइड्रोजन इसका रिमूव कर दूँ, ये मैंने रिमूव कर दिया और इसका अब कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब एक नया ग्रुप ऑफ एटम या एक सिंगल एटम चेंज हो गया। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा देता हूँ तो ये नाम बन जाएगा मीथेन से क्लोरोमीथेन। नाम क्या बन गया? क्लोरोमीथेन, क्योंकि पहले इसका नाम क्या था? मीथेन। इसी तरह मैं एक ग्रुप ऑफ एटम भी यहाँ पे अटैच हो सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक OH ग्रुप अटैच कर देता हूँ तो ये एक अल्कोहलिक ग्रुप है। अब इसने मीथेन को अल्कोहल बना दिया क्योंकि OH ग्रुप डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच हो गया। अब OH ग्रुप कहाँ से आया? ये वाटर डेरिवेटिव है, हम जानते हैं। OH ग्रुप देखें, जब हाइड्रोजन से अटैच है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन रहा, लेकिन जब ये डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच हो गया तो ये अल्कोहल बन गया। अब इसका नाम क्या होगा? क्लोरोमीथेन, सॉरी, इसका नाम बन गया मीथेनोल। अब इसका नाम अल्कोहल के साथ चेंज हो गया, अल्कोहल बन गया तो मीथेनोल। इसी तरह ईथेन से इथेनोल, प्रोपेनोल, ब्यूटेनोल, पेंटेनोल, हेक्सेनोल, हेप्टेनोल, सो एंड सो फोर्थ। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कोई भी कमेंट सेक्शन के अंदर आप क्वेश्चन पूछ के आप अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सेटिस्फाई योर आंसर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।